आदित्य पांडे, आदित्य, Yes, ma'am. अर्णिका, Yes, ma'am. दिव्यांशु। Present, ma'am. दिव्यांशु आप मॉर्निंग क्लास में प्रेजेंट नहीं थे? Yes, ma'am. कशिश, Present, ma'am. मुस्कान, राशि, Present, ma'am. सानिया, Present, ma'am. Yes, ma'am. शिवानी, Present, ma'am. श्रेया, Present, ma'am. श्रुति, स्वाति, Present, ma'am. Present, ma'am. उत्कर्षिता, उत्कर्षिता, यशी। Present, ma'am. Present, ma'am. ठीक है, ओके ओके। तो Ma'am, I मॉर्निंग am क्लास में जो also. बच्चे प्रेजेंट नहीं थे, ओके ओके बेटा, ज्वाइन हो गया, आपकी अटेंडेंस हो गई Yes, है ma'am. रितिका। ठीक है, Okay, ma'am. तो मॉर्निंग क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे तो आप लोग कवर कर लेना टॉपिक। थ्योरी आपके पास ऑलरेडी है, मैं रिवीजन नहीं करा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन टेक ओवर हो चुका था मॉर्निंग क्लासेस में। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं मॉर्निंग क्लास में? पूछना हो तो बता दो, बाद में आप लोग बैठ जाते हैं शांत होकर के, कुछ आता नहीं है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वर्टिकल मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर, कंसेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, एक्विजिशन टेक ओवर, कंसोलिडेशन, किसी टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है? श्रुति, आप लोग पूछने टाइम पर बिल्कुल म्यूट हो जाते हो ना? चलो ठीक है, नहीं पूछती हूँ, क्लास स्टार्ट करती हूँ डायरेक्ट, आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। व्हाई वी यूज मर्जर एंड एक्विजिशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस? क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके, क्या क्या रीजन हो सकते हैं फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस? रितिका। Ma'am, I was not in morning class. बेटा ज्वाइन तो आपने किया था, लेट एंट्री की तो थी क्लास में। रितिका। राशि, Yes, ma'am. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड मर्जर एंड एक्विजिशन? मैम, रीजंस आर बिहाइंड मर्जर एंड एक्विजिशन, क्योंकि हमें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ के लिए मर्जर होता है, एक्सपेंशन हाँ, या फिर हमें रिस्क कम करना है, डाइवर्सिफाई करना है, अपने न्यू प्रोडक्ट हाँ, लॉन्च करने वेरी गुड। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, अगर हमारी मतलब जो हम जिसके साथ मर्ज करने जा रहे हैं, अगर उसके पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है हाँ, तो हम उसके साथ इसलिए भी मर्ज करेंगे ठीक ताकि है, हम भी ओके, उसमें हमारी भी ब्रांड बने। ठीक है। देखिए बेटा, जब मैं कुछ पूछते हैं क्वेश्चन, मैम कंपटीशन हाँ रिड्यूस करते हैं। हाँ, रिड्यूस होता है कंपटीशन। जब मैं क्वेश्चन किया करूँ तो आप लोग कुछ ट्राई किया करो, राइट और रॉन्ग कुछ भी होगा कोई बात नहीं, आपका टेस्ट तो नहीं है कि आपको मार्क्स मिलने वाले, बट आप ट्राई किया करो तो उससे आपका डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, उससे आपको आइडियाज आएंगे कि हम इसमें आंसर क्या कर सकते हैं इस केस में। कोई टेस्ट तो चल नहीं रहा कि आपने नहीं आंसर किया तो हम कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा, वो तो होने वाला नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई तो किया करो। स्पेशली बॉयज बिल्कुल नहीं करते आंसर, एक आध शायद कर ले कभी कभार, अदरवाइज आप लोग आंसर नहीं करते, गर्ल्स फिर भी आंसर करती हैं क्लास में। ठीक है, तो व्हाट आर द रीजंस? आपने सही बोला, जो भी रीजंस है कि कंपटीशन डिक्रीज होता है एंड आप इजिली मार्केट डेवलपमेंट कर सकते हैं, सिनर्जी इंक्रीज होती है, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इन द केस ऑफ कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शंस एंड अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है मार्केट में, अर्निंग इंक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, आप इजिली मार्केट की सिचुएशन उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट सिंपली बोल सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाती है, ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे इन द केस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, सबको किसी प्रॉब्लम तो नहीं इस टॉपिक में? कुछ पूछना तो नहीं किसी को? दीज पॉइंट्स आर गिवन बाय गुलिक, GLUECK, नोट्स में होगा, आई थिंक, आप देख लेना आप लोग। ठीक है, तो और कुछ पूछना तो नहीं इसमें? आगे स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक। These points are from the point of view of buyers. सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? The minimization of risk, हाँ, optimum और क्या utilization हो of सकता है? resources,
यस, increasing growth, टैक्स सेविंग का एक इशू आ सकता है। टैक्स सेविंग इसलिए हो जाती है क्योंकि आप लार्ज वे प्रोडक्शन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर जो भी बना रहे हैं, उससे टैक्स सेविंग इंक्रीज हो जाती है। और क्या हो सकता है? ग्रोथ रेट इंक्रीज होती है, प्रॉफिट अर्निंग्स इंक्रीज हो टॉप जाती है। मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट में क्या हो जाएगा? हम लोग डील करते हैं टॉप मैनेजमेंट के साथ। बेटा आप कॉपी देख के बोल रहे, नोट्स देख के बोल रहे, बट बताओ तो, क्लियर तो करो मुझे कम से कम कि क्या डिस्क्राइब कर रहे हो आप। नोट्स अकेले से काम नहीं चलता कि नोट्स देखा बोल दिया हमने, काम खत्म हो गया। क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना उसे। ठीक है, आपने ट्राई किया, क्या कैसे क्लैरिफाई करोगे इसे पॉइंट को? देखिए मर्जर एक्विजिशन में क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट आपकी दो पार्टीज अगर हैं, दोनों सेपरेटेड वर्क कर रही हैं, जॉइंट वेंचर जो भी बनाया मर्ज किया उन्होंने, तो उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टॉप मैनेजमेंट में इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए पार्टिसिपेशन या एक्टिवेशन या फिर प्रोसेसिंग इजी हो जाती है इन द केस ऑफ मर्जर। उनसे डील करना इजी हो जाता है। लेबर यूनियन क्या होती है, वो भी इंक्रीज होंगी, बट बिकॉज देयर इज मोर नंबर ऑफ participants in the top management, so it is easy to deal with top management from the labor point of view and employees point of view. ठीक है, क्लियर है पॉइंट ये? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है, चलो ठीक है, मान ले रहे हैं क्लियर है। तो कल आप लोग की क्लास फिर नहीं लूंगी, आज क्लास ले रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज इन मर्जर एंड एक्विजिशन। क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं इन द केस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस? क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? मैम जिस कंपनी से मर्ज कर रहे हैं हाँ, उसका मैम हाँ। मतलब कैसी गुडविल है और मार्केट इमेज कैसी है उसकी। हो सकता है। और क्या पॉइंट हो सकता है? मैम उस कंपनी के प्रॉफिट या लॉस भी मैम वो करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर लॉस में चल रही है कंपनी तो नहीं कोई मर्ज करेगा उसके साथ। नहीं, टेक ओवर कर सकता है उस केस में, बट मर्ज नहीं होगा। ठीक है, उस केस में टेक ओवर होता है। यस मैम। और क्या पॉइंट्स होते हैं? उत्कृष्टता, आप लोग बीच में लेफ्ट आउट हो रहे हैं बेटा, ऑन रिकॉर्डिंग है, इससे मीटिंग अगर ज्वाइन कर रहे हो तो पूरा ज्वाइन करो मीटिंग, ठीक है, क्लास ज्वाइन करो। राशि, yes ma'am. what are the issues comes in the case of merger and Can you- acquisition? Important issues. issues issues. अच्छा क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? चलो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, खत्म हो गई बात। पहला आपका जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल इशू, प्रॉफिट एंड लॉस वाला पॉइंट, कि अगर फाइनेंशियल इशू का किसी भी कंपनी को, दोनों में से कोई कंपनी को किसी को फाइनेंशियल इशू हो रहा है तो उस केस में मर्जर में प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि मर्जर इजी नहीं हो जाता है। शेयर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, शेयर रेट्स क्या चल रहे हैं या फाइनेंसिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या है कंपनीज के, दैट इज अ प्रॉब्लम बिफोर मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ कंपनीज। सेकंड क्या होता है, लीगल इश्यूज, कि कोई अगर ऐसा कोई रीजन आ रहा है जिसके थ्रू मर्जर नहीं हो सकता है, या कोई प्रोविजन ऐसा लॉ में गिवन है, बिजनेस लॉ में, बिजनेस लॉ आप लोग ने शायद पढ़ा होगा सब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग उन कंपनी से मर्जर नहीं हो सकता, तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाती है। वो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कि मान लीजिए कोई बैंकरप्ट कंपनी है, बैंकरप्ट की मीनिंग आई थिंक क्लियर होगी, तो उस केस में उस कंपनी का मर्जर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट आ गया इसमें। मैनेजरियल इश्यूज, कि मैनेजरियल जो कमिटीज हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनमें आपस में कोई इश्यूज चल रहा है, उस केस में मर्जर टफ हो जाता है, एक्विजिशन टफ हो जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है, मिशन विजन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनीज के, इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देन मर्जर और एक्विजिशन इज टफ इन दिस केस। ओके, क्लियर है चारों पॉइंट सबको? स्ट्रेटेजिक इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, मैनेजरियल इश्यूज एंड लीगल इश्यूज इन मर्जर। क्लियर है सबको? श्रेया अग्निहोत्री प्रेजेंट है आप क्लास में? श्रेया, क्या बताया मैंने अभी, इश्यूज क्या क्या होते हैं? फाइनेंशियल इश्यूज की जो लीगल कि अगर कोई कंपनी बैंकक्रप्ट है तो फिर वो हाँ, और
अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो मर्जर डिफिकल्ट होता है काम। ठीक है। अ, एंड और क्या पॉइंट हो सकते हैं? उज्जवल। यस मैम। 2 पॉइंट्स हो चुके, 2 और बता दो जल्दी से, तो क्या सॉरी इश्यूज मैम, होंगे? मैंने अभी ज्वाइन किया। यस मैम। बेटा ज्वाइन आप कर चुके, जब मैंने डिस्कस किया टॉपिक तो आप ज्वाइन कर चुके थे। हाँ, तो आप लेट मैम अभी आज, अब ठीक है अभी ज्वाइन किया आपने, पर आप डेली लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों लेट ज्वाइन मैम कर रहे एक्चुअली हो? कुछ काम से गया हुआ था, अभी मैं ज्वाइन कर रहा नहीं आज की बात नहीं कर रही मैं, 2-4 दिन से देख रही हूँ आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं। हूँ। मैम मैं तो टाइम टू टाइम ज्वाइन करता हूँ बस। चलो अच्छा, मॉर्निंग क्लास अटेंड की थी टाइमली? यस मैम। अच्छा, तो कोई टॉपिक जो आपको याद हो मॉर्निंग का वो बता दो मुझे। मॉर्निंग में आपने डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताया था। हाँ बता दो कुछ जैसे। मार्केट के बारे में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन, सिंपल मीनिंग बता दो, मैं आगे कुछ पूछूंगी फिर। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने जैसे कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको प्लेस टू प्लेस उसको मतलब कि वो कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं और अपने जो गुड्स हैं जो उसको और डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट आर द 3 बेसिक कस्टमर डेफिनेशंस, बिजनेस डेफिनेशंस व्हिच आर यूज्ड इन केस ऑफ मर्जर? डेफिनेशन तो मैम मुझे नहीं। बिजनेस डेफिनेशंस 3 पॉइंट मैंने कल भी डिस्कस किए थे, आज भी किए हैं डिस्कस। हाँ नहीं याद है, किसे याद है? अच्छा चलो बता दो, मैं ही नाम लेती हूँ आप लोग का। दिव्यांशु प्रेजेंट है क्लास में? अब दिव्यांशु एब्सेंट है, चलो ठीक है अच्छी बात है, एब्सेंट है। मुस्कान आप भी एब्सेंट हैं, सब एब्सेंट मार्क हो रहे हैं 1 by 1। अन्वेषा Yes, ma'am. What are 3 business definitions which are used in merger? Ma'am, customer function, हाँ technologies, हाँ and customer group. हाँ, 3 बेसिक पॉइंट आप लोग बता नहीं पा रहे हो, बताओ कितनी बार बता चुकी हूँ मैं? चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दी, रिवाइज कर लेना आप लोग। मर्जर एक्विजिशन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब स्टार्ट करते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, जॉइंट वेंचर क्या होता है? इट अकर्स व्हेन एन इंडिपेंडेंट फर्म इज क्रिएटेड बाय एटलीस्ट 2 अदर फर्म्स। ठीक है, अगर कोई नई फर्म हो रही A + B = C हो रहा है, दैट इज जॉइंट वेंचर। अच्छा, जॉइंट वेंचर में दोनों कंपनी रन करती है, ऐसा नहीं कि दोनों एकदम डिसोल्यूट हो जाएंगी, डिसोल्यूट नहीं होती हैं। और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम जॉइंट वेंचर करते हैं, 10 इयर्स के लिए किया, 20 इयर्स के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए उनका वो नेम मॉडिफाई करेंगी फॉर पर्टिकुलर वर्क, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जा रहा है, वर्क फिनिश हो जा रहा है, वो अपना अपना काम सिर्फ से सेपरेट स्टार्ट कर देंगे। ये इसमें एक मेन पॉइंट होता है इन द केस ऑफ जॉइंट वेंचर। ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट? ये हमने 5 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे कि अभी कोई एग्जांपल ऐसा याद तो नहीं आ रहा मुझे अभी, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं मोबाइल कंपनी सिम का, कोई मतलब टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का लेते हैं कि अगर आप मोबाइल लेंगे साथ में उसमें सिम आपको उसके साथ में फ्री मिलेगी सिम। ठीक है, किसी कंपनी का, तो वो इसका एग्जांपल होता है, मान लीजिए किसी ने डील की फॉर 1 ईयर, एक नया नाम दे दिया सिम का या फिर मोबाइल का नया नाम दे दिया, दैट इज जॉइंट वेंचर। बट आफ्टर 1 ईयर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, देन दे आर वर्किंग सेपरेटली। ठीक, ये आपका फीचर हो जाएगा जॉइंट वेंचर के केस में। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जॉइंट वेंचर का पीरियड फिनिश होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट वेंचर कर रहे हैं वो अपने अपने काम में वैसे स्टार्ट कर देती हैं काम करना। ठीक है, क्लियर है मीनिंग? क्लियर है नहीं है? समझ में आ रहा है कुछ? यस नो बोल दिया करो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस केस में क्या बेनिफिट्स होते हैं? रिस्क मिनिमाइज हो जाता है बिजनेसेस के लिए, न्यू स्टार्टअप करना वो इजी हो जाता है, स्टार्टअप करना विद द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन।
अदर कॉम्पिटेंसीज या जो भी अदर पॉइंट्स होते हैं, स्किल्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी वर्किंग इजी हो जाती है, इजीली वर्क कर पाते हैं, साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं क्योंकि एंड टेक्नोलॉजी वाइज, ज्योग्राफिकल वाइज, रेगुलेशंस वाइज एंड रिस्क एंड कैपिटल प्लस इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज वाइज 5 बेनिफिट्स हो जाते हैं दोनों ही कंपनीज को। जैसे अगर सुन लो, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होती है, जियोग्राफिकल लोकेलिटी एक्सपेंड होती है, रूल्स रेगुलेशंस वाइज पॉलिसी डेवलपमेंट एंड रिस्क एंड कैपिटल शेयरिंग हो जाती है, तो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, प्लस इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज हो जाता है। इट मींस आप लोगों ने सुना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट, आईपीआर एक्ट सुना है? नहीं सुना? लोग को सुनते नहीं है, पेटेंट और कॉपीराइट को सुना ही नहीं है आप लोगों ने। तो क्या होता है उस केस में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जॉइंट वेंचर होता है, तो उस केस में जो भी पेटेंट कर रहे हैं वो जॉइंटली यूज करते हैं दोनों कंपनीज। आफ्टर द completion of the contract they are working separately in the case of joint venture। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं जॉइंट वेंचर्स के? आदित्य? मैम जैसे 2 कंपनीज अगर ज्वाइन मतलब साथ में काम करनी है तो मे बी हाँ। मैम थिंकिंग प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हो सकते हैं। ओके। देखो जॉइंट वेंचर होगा तो दोनों को अपनी स्ट्रेटजी। हाँ टेक्नोलॉजी आई है और हमें हाँ मान जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आई है, कोई हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, इन केस वो एक हमने बड़ी कंपनी के साथ एक स्टार्टअप ने कंबाइन किया हुआ है, इन केस वो प्रोडक्ट नहीं चला इन फ्यूचर, तो भाई बड़ी कंपनी है जो भी एक बिग ब्रांड है उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन स्टार्टअप जो एक अर्ली एज में सीधी एज में होगा उसको थोड़ा सा हाँ बैकड्रॉप फेस करना पड़ सकता है। हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों ने बताया। ठीक, इसमें और क्या पॉइंट्स होते हैं? फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी चेंज, दोनों कंपनी अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, बट हम जॉइंट वेंचर करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी उसे भी मानना पड़ता है, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उस कंपनी के, ए एंड बी कंपनी के, दोनों को एक दूसरे की पॉलिसीज को मानना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जॉइंट वेंचर कर लिया हमने। तो चेंज इन स्ट्रेटजी इज अ बिग इशू इन द केस ऑफ जॉइंट वेंचर। सेकंड चेंजेस क्या हो सकते हैं? रेगुलेटरी चेंजेस, कि रूल्स रेगुलेशंस क्या है उस कंपनी के, तो दोनों कंपनी के अकॉर्डिंग जॉइंट वेंचर करने पे क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स कंडीशन मेंशन उसे फॉलो करना पड़ता है। तो एक बिग चेंज आता है इन द केस ऑफ जॉइंट वेंचर। थर्ड क्या होता है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब क्या हो जाएगा कि अगर आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड कंपनी या फर्स्ट कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, अर्निंग कैसे हो रही है, कैसे बिजनेस रन कर रहा है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है विद इन कंपनी, वो सारी जो इश्यूज होते हैं वो डिस्कस हो जाते हैं इन द सेकंड पार्टी, टू द सेकंड पार्टी। कुछ भी सब कुछ ट्रांसपेरेंसी में हो जाता है, कुछ भी सीक्रेट नहीं रह पाता है इन द केस ऑफ जॉइंट वेंचर। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है श्रेया? शिवांगी? ठीक है, यस मैम क्लियर है। पूछते जाना बेटा कुछ प्रॉब्लम आए तो आप लोग। नॉट थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं अब, विच इज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अब मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, टेक ओवर हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अब क्या हो जाएंगे? सबकी मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। क्या मीनिंग हुई स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस? स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के केस में कभी भी दो कंपनी ज्वाइन नहीं होती, मर्ज नहीं होती, या ऐसा कोई डील नहीं करती कि वो एज अ ज्वाइंट वर्क करेंगी, बट उनकी कुछ वर्किंग प्रोसेसिंग या वर्किंग या फिर प्रमोशनल स्ट्रेटजीज या एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज या मैन्युफैक्चरिंग, कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो मर्ज होता है या जॉइंटली वर्क करता है इन द केस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। मतलब कोई स्ट्रेटजी हमें सिमिलर करके चलनी है। इट मे बी इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, it may be in the case of distribution of goods and services, it may be in the case of mutual interest to develop market or core competencies, कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी सेक्टर हो सकता है फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बिटवीन 2 और मोर कंपनीज। क्लियर हो गया पॉइंट ये सबको? क्यों, क्या होता है मीनिंग स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की? क्लियर है? दोबारा बता दें, सभी को क्लियर है? पूछें फिर एक बार
फिर से बता दें, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में कभी भी दो कंपनीज ज्वाइन नहीं होती, मर्ज नहीं होती हैं, बट दे आर यूजिंग और ज्वाइंटली वर्किंग फॉर पर्टिकुलर वर्क, फॉर एग्जांपल फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस, फॉर कोर कंपिटेंसीज, टू डेवलप देयर और एक्सपेंड देयर मार्केट, और टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए, टास्क के लिए दे आर वर्किंग टुगेदर, दे आर नॉट कंबाइंड टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बट दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर पर्टिकुलर पर्पस। अब क्लियर है? यस मैम। हाँ, उज्जवल आंसर करो अब आप। अब तो सुना होगा आपने। Yes. क्यों, क्या सुना था? अब तो क्लास में हो ना आप प्रेजेंट? हाँ जी मैम। हाँ बताओ आंसर जल्दी से। मतलब कि आपने कहा कि कभी तो कंपनी ज्वाइन नहीं होगी स्ट्रेटेजी हाँ एनालिसिस में, हाँ। और किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए ये वो दोनों आपस में काम तो जरूर करेंगे, बट हम्म कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे उनके बीच। ठीक है, चलो तो सुन लिया आप लोगों ने। तो रीजन क्या कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के? रीजन बिहाइंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, क्यों स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का यूज कर रहे हैं? मैम ब्रांड इमेज, कोई कॉमन गोल होगा हाँ यशी। दोनों कंपनी का कोई कॉमन गोल होगा। फॉर एग्जाम्पल? मैम जैसे मैम कोई अच्छा एडवर्टीजमेंट करना है तो उससे दोनों कंपनीज मतलब ज्वाइन होके मैम एक एडवर्टीजमेंट करेंगी, जिससे एडवर्टीजमेंट में काफ़ी खर्चा भी होता है, दोनों मिलके हाफ हाफ कर लेंगी तो दोनों का मैम एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा और दोनों को प्रॉफिट भी होगा उससे। ये ठीक है, और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें? मैम मार्केट फर्स्ट मूवर एडवांटेज ग्रैब करने के लिए, मार्केट शेयर का ज्यादा से ज्यादा एक में दो लोग कंपनियां ग्रैब कर सकें, इसलिए जैसे मैम अभी जियो वो सॉरी एयरटेल और टाटा का एक साथ थोड़ा सा पर्टिकुलर टाइम के लिए मर्जर हो रहा है, थोड़ा सा बस यही स्ट्रैटेजिकल मर्जर हो रहा है, जिनमें वो 5G के लिए साथ में काम करने जा रहे हैं। तो दैट इज कोई टेक्नोलॉजी आ रही तो दोनों कंपनियां ऐसे, खाली टाटा ये मतलब जियो भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रही थी, ऐसे एयरटेल को भी अब मौका मिला है कि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेगी और ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर लेगी अपना और ब्रांड इमेज लेगी। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि आप न्यू मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, 5G का एग्जांपल दिया है ऐसे, तो फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है? एंट्रिंग इन द न्यू मार्केट। और क्या एग्जांपल होता है? फॉर रिड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होता है? कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग की। और क्या हो सकता है? टू डेवलपिंग और डिफ्यूजिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, दे आर द थ्री बेसिक पॉइंट्स व्हिच कम्स अंडर और which are the reasons for strategic alliances. Clear points, you know? 3 points क्या होंगे? Entering in the new market, reducing manufacturing cost, and developing and diffusing technologies. ठीक है, clear है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। तो टाइप्स के मैं नेम बता देती हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ना है इतना कुछ। फर्स्ट वन इज प्रो कॉम्पिटिटिव अलायंसेस, सेकेंड इज नॉन प्रो कॉम्पिटिटिव अलायंसेस, थर्ड इज कॉम्पिटिटिव alliances and pre-competitive alliances. First is pro-competitive, second is non-competitive, third is competitive and fourth is pre-competitive. Clear हो गया पॉइंट? ये इसमें आपको इंटरेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। इन द फर्स्ट केस विच आर प्रो कॉम्पिटिटिव अलायंसेस, इन दिस केस देयर इज लो इंटरेक्शन बिटवीन टू कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड लेस conflict because there is less interaction. In the second case, which is non-competitive alliances, in this case, there is a high interaction between organizations and less conflict. In the third case, which is competitive alliances, there is a high interaction and high conflict. ठीक है, हाई इंटरेक्शन होगा तो हाई कॉन्फ्लिक्ट वाला केस। अब ऐसे ऐसा आप लोगों ने चार्ट नहीं पढ़ा होगा, बताती है अदरवाइज सिलेबस टॉपिक आया बताऊंगी फिर। नेक्स्ट इज प्री कॉम्पिटिटिव अलायंसेस, इन दिस केस देयर इज अ लो इंटरेक्शन, लेस इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाई कॉन्फ्लिक्ट लेवल। क्लियर हो गया सबको इतना? फिर से रिपीट करना है, और रिपीट कर लें, करना रिपीट, यस और नो? श्रेया, अन्वेषा, करना है रिपीट या फिर रिपीट करना है या एक बार और? यस मैम कर दीजिए। ठीक है, चलिए। फर्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, इन दिस केस देयर फर्स्ट टाइप इज प्रो कॉम्पिटिटिव अलायंसेस,
In this case, there's low interaction between organization and there's less chances of conflict between organizations. Clear है first point? Yes, ma'am. ठीक है. Second type is competitive alliances. In this case, there's a high interaction level between organizations and low conflict level. Third case is competitive alliances. In this case, there is a high interaction level between companies or organizations and a high conflict level. In the fourth type, which is pre-competitive alliances, in this case, there is a low interaction level between organizations and a high conflict level. अब clear है सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजीज. ये कौन बताएगा इंटरनेशनलाइजेशन? इजी टॉपिक के नाम से पता चल जा रहा है क्या होना है इसमें. इंटरनेशनलाइजेशन में कैसे कैसे कर सकते हैं इंटरनेशनलाइजेशन और क्या मीनिंग होगी इसकी, क्या पर्पस है? शिवांगी. मैम इसमें मतलब कि दो फर्म है जो वो इंटरनेशनली मीटअप करती हैं किसी एक नए प्रोडक्ट के लिए या फिर अपनी ग्रोथ के लिए, मतलब इंटरनेशनल करती हैं जिसके लिए. ठीक है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो अपना मार्केट एक्सपेंड करना चाहता है बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट और बियॉन्ड कंट्री, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजी फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर हो गया ना पॉइंट? सिंपल सा पॉइंट है, आपको अपनी कंपनी से बाहर, डोमेस्टिक मार्केट से बाहर बिजनेस एक्सपेंड करना है फ्रॉम विच विद अदर कंपनी, विद अदर इंटरनेशनल कंपनी, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजी. क्लियर है सबको इतना पॉइंट? यस मैम. ठीक है. तो इसमें क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करते हैं इसमें. There are basically 4 strategies, internationalization strategies. First is global strategy, second is international strategy, third is multi-domestic strategy, and fourth is transactional strategy. I'll further repeat that topic. First is global strategy, second is international strategy, third is multi-domestic strategy, and fourth is transactional strategy. What is the difference between international, multi-domestic, transactional and global? क्यों 4 वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? इंटरनेशनल का यूज क्यों नहीं कर ले रहे हैं हम लोग? कर सकते हैं ना सेम वर्ड यूज. क्या डिफरेंस है चारों में? किसी को आइडिया है कुछ? डोमेस्टिक, मल्टी डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ग्लोबल, ट्रांजैक्शनल, क्या डिफरेंस होता है चारों में? हम मल्टी डोमेस्टिक में हम ये कह सकते हैं मे बी कोई न्यूयॉर्क की कंपनी है और एक हमारी इंडिया की कंपनी है, तो मे बी हमने इंडिया को कह दिया कि तुम, मतलब इंडिया को फिजिबिलिटी मिल गई है इंडियन कंपनी को कि वो न्यूयॉर्क मार्केट कैप्चर कर सकती है और न्यूयॉर्क मार्केट का को फिजिबिलिटी मिल गई कि वो इंडियन मार्केट कैप्चर कर सकता है, तो मे बी ये मल्टी डोमेस्टिक. और ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल क्या हो जाएगा फिर? हम नो आइडिया. ओके. ग्लोबल ऑल ओवर ग्लोबल में हम जैसे उसने मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हम अपनी फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं इस तरह से. ठीक है. ये आप लोग नेक्स्ट टाइम पे टॉपिक पढ़ना. बता नहीं रही मैं आपको, इतना हेल्प कर दे रही हूँ कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, 2 बेसिक फैक्टर्स होते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. 4 क्लासिफिकेशंस. क्या क्या फैक्टर होंगे आपका? एक तो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग या डिलीवरिंग का टॉपिक आ जाएगा. इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग समझानी है नेक्स्ट क्लास पर. इतनी मैं हेल्प कर दे रही हूँ, तो ये आप लोग पढ़ कर आना नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आफ्टर एग्जाम्स. ठीक है, कि इनमें चारों में डिफरेंस क्या होता है. अगर टाइम बचेगा तो आज बता देंगे. नेक्स्ट टॉपिक. अच्छा, एंट्री मोड क्या कह सकते हैं इंटरनेशनली? अगर देखें क्या क्या एंट्री मोड होंगे, कैसे एंट्री कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कोई कंपनी. फर्स्ट क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट एंट्री मोड. आप कुछ भी एक्सपोर्ट करें टू द अदर कंट्रीज, दैट आर द फर्स्ट केस विच कम्स अंडर इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजीज, विच में भी इन द केस ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेटजी, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं. आप गवर्नमेंट के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आपका कोई बिजनेस सेटअप है या आपने कॉन्टेक्ट किया हुआ है उसके थ्रू भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड.
ठीक है, क्लियर पॉइंट है सबको? फर्स्ट पॉइंट एक्सपोर्ट एंट्री मोड्स। सेकंड क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, एग्रीमेंट्स। These are the basic examples which comes under contractual entry modes. इसमें आप क्या कर सकते हैं? लाइसेंस लिखते हैं या फ्रेंचाइजी किसी कंपनी में किसी कंट्री में ओपन कर रहे हैं, बहुत सिंपल से हैं। इसमें आप एग्जांपल आ जाएंगे, इजीली आप कर सकते हो एग्जांपल इसका। थर्ड एंट्री मोड होता है इन्वेस्टमेंट एंट्री मोड, which in this case there is an example of joint ventures, strategic alliances, independent ventures and wholly owned subsidiaries. 4 पॉइंट आ जाएगा, सब्सिडायरीज 4 पॉइंट आएंगे। जॉइंट वेंचर आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक alliances, independent ventures and wholly owned subsidiaries. ये 4 पॉइंट आते हैं इन द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंट्री मोड। जॉइंट वेंचर की मीनिंग क्लियर है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की मीनिंग क्लियर है आप लोग को। इंडिपेंडेंट वेंचर आपके सेपरेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एंड सब्सिडायरीज में क्या होता है? ये भी आपका सेपरेटली ओन्ड कंपनीज होती हैं, बट वर्किंग प्रोसीजर दोनों का डिफरेंट होता है। अच्छा, 4 पॉइंट आप लोग देख कर आना, ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट बिजनेस क्या होता है, ठीक है, वो नहीं डिस्कस कर रही मैं भी। और टॉपिक आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजीज। इसको छोड़ देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा जो बचा है टॉपिक, ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, इसकी मीनिंग क्या होगी? आदित्य। मैम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल कैसे बनाए मैम? जैसे ऑनलाइन वगैरह, ऑनलाइन सेल्स, परचेजेस के थ्रू, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो। डिजिटलाइजेशन बेसिकली क्यों यूज हो रहा है? फ्रॉम कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल वर्ल्ड, ये एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नलिंग, दैट इज डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी। कैसे हम डिजिटल, आपने ठीक बताया, मीनिंग बताई कि हम कैसे डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे डिजिटलाइजेशन का यूज करें, दैट इज डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजीज। कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? इसके 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज चूजिंग अमंग ई बिजनेस पैटर्न्स, ई बिजनेस को सिलेक्ट करना। आपको सब पता है ई पोर्टल्स इतने, ई बिजनेस है, ऑनलाइन साइट्स हैं, सब कुछ आजकल रन कर रहा है। सेकंड इज चूजिंग ई बिजनेस मॉडल्स। ई बिजनेस मॉडल क्या होते हैं? B2B मॉडल्स, B2C मॉडल्स, C2C। C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर्स, customer to business to business. These are the basic models which are come under e-business models. Last point is choosing e-business designs. जो आपका mode of operation, that is also you have to choosing with internet processing. Internet की help से आप जो processing कर रहे हैं, designing कर रहे हैं, अपनी working process design कर रहे हैं, that is comes in the case of e-business designs. Clear है तीनों points सबको? First is choosing among e-business patterns. Second is choosing e-business models. Third is choosing e-business designs. Clear है? यस और नो? नो मैम। नहीं क्लियर है। देखिए 3 फेजेस होते हैं डिजिटलाइजिंग प्रोसेस के। फर्स्ट क्या होगा? पहले हम पैटर्न फॉलो करना है। कैसे पैटर्न फॉलो करेंगे? जो हमारी कंपनी ऑफलाइन वर्क करती थी उसे हमें ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑनलाइन प्रोसेसिंग को अडॉप्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा। कैसे अडॉप्ट होगा? हम B2B बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस वर्क कर रहे हैं, बिजनेस टू कस्टमर वर्क कर रहे हैं, या कस्टमर टू बिजनेस या कस्टमर टू कस्टमर, कैसा भी वर्क कर रहे हैं, हमें जो प्रोसेसिंग है और इनमें से कोई एक मॉडल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो भी बिजनेस है, ये तो क्लियर होगा बिजनेस टू बिजनेस कैसे वर्क करना है या बिजनेस टू कस्टमर कैसे वर्क कर रहे हैं, ये तो इसका तो आइडिया होगा, ये तो डिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है। इनमें से कोई हमें एक मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये सारे ई बिजनेस के मॉडल्स होते हैं। ये आपकी सिलेबस में नहीं, इसलिए डिस्कस नहीं करी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, टाइम हो रहा है आपकी नेक्स्ट क्लास का, ठीक है। तो इसमें ये आपको कोई एक मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा फॉर ई वर्किंग और डिजिटलाइजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या होगा? चूजिंग ई बिजनेस डिजाइन। जो भी आपकी वर्किंग प्रोसेसिंग जो भी है उसमें आपको जो भी वर्क करना है थ्रू इंटरनेट करना है, जो भी डिजाइनिंग करनी है इंटरनेट के थ्रू करनी है, दैट इज ई बिजनेस डिजाइन। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही, टाइम बचानी होगी आपकी क्लास का, इसलिए डिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे और डिस्कस कर लेंगे, अभी अटेंडेंस ले लेते हैं। तो इसको रिवाइज कर लेना, प्रॉब्लम है मुझसे पूछना नेक्स्ट क्लास में। आदित्य पांडे प्रेजेंट मैम। अन्वेषा प्रेजेंट मैम। अर्णिका यस मैम। खुशी प्रेजेंट मैम। राशि प्रेजेंट मैम। सानिया यस मैम। शुभांगी प्रेजेंट मैम। शिवानी प्रेजेंट मैम। श्रेया श्रुति स्वाति प्रेजेंट मैम। उज्जवल प्रेजेंट उत्कर्षिता प्रेजेंट मैम। एंड यशी। प्रेजेंट मैम। तो आप लोग देखना, नेक्स्ट क्लास तो शायद एग्जाम के बाद ही हो आप लोग की, क्योंकि कल तो क्लास कल की हो गई आज, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास। मैम श्रेया। थैंक यू मैम।
ओके श्रेया। थैंक यू मैम।